अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हम सलातिहिम साहून व यमनऊनल माऊन व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज ये किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस गज़ल आसिफ। तालीम? मास्टर्स। स्कूल का नाम? द लीडर ग्रामर मोंटेसरी यानी स्कूल। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? माशाल्लाह ये 5वां साल है स्कूल को रन करते हुए। किस तरह शौक़ हुआ? और इट्स इन आवर ब्लड, तो हमारी तो जेनेटिकली ये है कि हम टीचिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और किसी और शोबे में इतना ज़्यादा हमें जाने की परमिशन नहीं थी। और व्हेन आई गॉट मैरिड तो माय हस्बैंड वाज रेजिस्टेड टू दिस थिंग दैट आई शुड नॉट बी ओपन माय स्कूल, आई शुड नॉट बी कंटिन्यू माय करियर। बट मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, मैंने तो करना है। फिर मेरे फादर ने कहा कि ये तो अम्बिया का काम है कि आप किसी को टीच करते हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर मेरे साथ मेरी फैमिली सपोर्ट भी है, फिर हस्बैंड भी साथ है, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा मेरे साथ चल रहे हैं। और ये इस इलाके में हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पे?
नहीं, बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इस इलाके में जो है मीडियोकर लोग और पुअर लोग आप एक तरह से कह सकते हैं। और ये यहाँ तक बिज़नेस मतलब क्या बेड़ी बान और ये रेडी वाले डेंटर और इस तरह के लोग हैं। तो फिर मुझे ये भी था कि काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आई शुड नॉट बी ओपन एट दैट लोकेलिटी, यहाँ तो मुझे ओपन ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने यही कहा कि जहाँ अंधेरा हो वहीं चिराग जलाया जाता है। तो इस वजह से मेरा पर्पज़ ये है कि मैं इस एरिए में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ रखूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन ग्रामर स्कूल बहुत कम हैं। तो ग्रामर स्कूल्स में यही होता है कि आपकी तादाद कम होती है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आप देते हैं। अच्छा, मैंने ये कही कि कहाँ तक स्कूल है आपका? 8 क्लास तक रजिस्टर्ड है। क्या रिजल्ट क्या रहता है? सॉरी, सालाना रिजल्ट? सालाना रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है और बेस हमारी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ तक कि अगर जो हमारे बच्चे पीजी KG1 का बच्चा किसी और स्कूल में जाता है तो वहाँ पर वो इनरोल 1 क्लास में होता है। अच्छा, एक अच्छे उस्ताद के लिए, मालूम के लिए कहाँ तक तालीम होना ज़रूरी है? इट्स मैटर और इट डिपेंड्स टू द पर्सन। कभी कभी ऐसा है, जैसे मैं डेली लोगों से मिलती हूँ, एक्सपीरियंस है टीचिंग स्टाफ से भी है। कई दफ़ा ऐसा है कि बहुत सारे डिग्री होल्डर्स आते हैं मेरे पास और दे नो नथिंग अबाउट देयर करियर। और वो जो और यहाँ जो रत्ता अमराल है, यहाँ पर तो आपको टीचर और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हर लड़की जो मैट्रिक करती है वो टीचर है यहाँ पर, और इसी तरह मशवरा देने वाले डॉक्टर्स भी बहुत मौजूद हैं यहाँ पर। तो एक कभी कभी डिग्री होल्डर इतना अच्छा ज़्यादा नहीं परफॉर्म कर रहे होते जितना एक्सपीरियंस वाइज जो लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कम से कम क्वालिफ़िकेशन फिर भी टीचर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साबका लॉकडाउन में क्या सूरत हाल हुई, खासकर स्कूलों की? साबका लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हमने फ़ेस किए और बहुत क्राइसिस से हम गुज़रे। और ये नहीं कि हम सिर्फ मेरा स्कूल ही, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स के स्कूल्स थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि दे कुड नॉट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कूल, तो वो बर्दाश्त ही ना कर सके। लेकिन इस बात का गिला है कि यहाँ सोशल मीडिया पर कोई बात चलती है कि स्कूल जो है माफिया हैं, इस तरह से चीज़ें लेते हैं, वो है। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्कूल को जर्नलाइज़ करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स कौन से हैं, ग्रामर स्कूल्स कौन से हैं, ब्रांड्स कौन से हैं, सब में फ़र्क है। ब्रांड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों ने स्कूल्स खोले हुए हैं और वो इबादत समझ के काम करें, तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ। और किसी ने भी कोई इमदाद करने का नहीं सोचा। सबको ना पे टीचर्स को मिली, ना प्रिंसिपल्स के कोई मतलब क्राइसिस का सामना करना पड़ा कि प्रिंसिपल्स को इवन, और रेंट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत से स्कूल ख़त्म हो गए। तो बेसिकली तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तालीम को लोएस्ट प्रायोरिटी में देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर तो तालीम देने वाले की इज़्ज़त नहीं है तो बाकी आप किसको इज़्ज़त देंगे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन लोग इस बात को ये कहते नहीं कि प्राइवेट स्कूल ये करते हैं वो करते हैं। आप सबसे पहले आप इनकी क्लासीफाइड तो करें, क्लासीफाइड कर देंगे तो फिर आप लोगों को स्कूल के मसाइल समझना आसान हो जाएगी। बच्चों के वालिदैन को कोई पैगाम दें स्कूल की तरफ से? मैं द लीडर ग्रामर मॉन्टेसरी एंड स्कूल की तरफ से यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके इलाके में हम बहुत सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ काफ़ी जो लैक ऑफ जो है कोऑपरेशन है आपका, हम लोग यहाँ पर फ़ीसेस वक्त पे नहीं देते हैं। कोशिश किया करें कि फ़ीसेस वक्त पे दिया करें। और हम जो बाकी बहुत सारे लोग काम करें, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन हमारा अल्लाह जानता है कि हम इस काम को इबादत समझ के कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए। वरना मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कभी भी बैठ के भी सबको ऑर्डर कर सकती हूँ, लेकिन मैं हर बच्चे से खुद इंटरेक्शन में रहती हूँ, इंटरेक्ट होता है मेरा इंटरेक्शन, सो दैट कि वो अच्छा वो इनपुट दें। तो हमारे पास मसाइल हमारे बहुत हैं, लेकिन हमने फिर भी बच्चों को ह्यूमिलिएशन नहीं करते, पेरेंट्स की नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से डील करते। तो आप भी बस हमारा ख्याल रखें।